नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 16 वन के मार्ग में कविता का सारांश कराने जा रही हूँ, जिसके रचयिता है तुलसीदास जी। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब इन्होंने सबसे पहले राम ही बोला, तो जिस कारण इनका नाम राम बोला पड़ा। इन्हीं की लिखी रचना वन के मार्ग में कविता कवितावली में से ली गई है। तो आइए इस कविता का सारांश करें। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में डग द्वै। भगवान श्री राम अपनी माता कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर निकल पड़ते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण भी उन्हीं के साथ हैं। तो यहाँ कवि तुलसीदास जी ने वन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन हमारे सामने किया है। आइए कविता को पढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डग द्वै। पुर का अर्थ होता है अयोध्या, अयोध्या नगरी। निकसी यानी निकली, रघुवीर बधु यानी श्री राम जी की पत्नी अर्थात सीता मां। धीर, धीर का अर्थ होता है धीरज। मग, मग का अर्थ है रास्ते। डग, डग का अर्थ है कदम। और द्वै शब्द का अर्थ होता है दो। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी से रघुवीर वधु यानी श्री राम जी की पत्नी सीता वहां से निकली हैं और अपने मन में धीरज धारण करते हुए 2 कदम आगे बढ़ती है। और आगे क्या होता है? झलकी भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै। क्योंकि सीता स्वयं महारानी थी और कभी उन्होंने जंगल में आने वाली कठिनाइयों को नहीं देखा था, लेकिन आज जब वह अपने पति के साथ वनवास पर निकली हैं, तब 2 कदम चलने के बाद ही उनके माथे पर, भाल का अर्थ क्या है? माथा, माथे पर जल की यानी पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। और पुट सूख गए मधुराधर वै। पुट का अर्थ होता है होंठ और मधुराधर का अर्थ है मधुर। और उनके मधुर ओंठ प्यास के कारण सूख जाते हैं। कहने का भाव है कि यहाँ पर वन के मार्ग में सीता जी को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आइए कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। फिर बूझत है चलनो अब केतक, पर्ण कुटी करिहो कित है। यहाँ पर सीता जी श्री राम जी से क्या पूछ रही हैं कि अभी और कितनी देर चलना है। चलनो अब केतक, केतक अर्थ है कितना, कि अभी और कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहो कित है। पर्ण कुटी मतलब पत्तों की झोंपड़ी या पत्तों की कुटिया। करिहो, करिहो का अर्थ होता है कहाँ, और कहाँ पर पर्ण कुटी बनानी है जहां पर वे रुककर विश्राम कर सके। आगे, तिय की लख आतुरता, पिए की अखियां अति चारु चली जल चवै। तिये की, तिये का अर्थ होता है पत्नी। लख आतुरता, लख का अर्थ है देखना। आतुरता यानी कि व्याकुलता। पिए की यानी कि अपने प्रियतम की। तो यहाँ पर श्री राम जी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं अपनी प्रिय पत्नी की व्याकुलता को देखकर। चारु चले जल चवै यानी कि उनकी सुंदर आंखों से, चारु का अर्थ होता है सुंदर, उनकी सुंदर आंखों से जल चवै यानी कि अश्रु बहने लगते हैं। इस प्रकार कवि तुलसीदास जी ने वन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। आगे देखिए। जल को गए लखन है, लरिका परिखो पिए, छाए घरीक है ठाड़े। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं क्योंकि सीता जी को बहुत ही प्यास लग रही है। तो जल को गए लखन है, लखन का अर्थ होता है यहाँ पर लक्ष्मण जी।
लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं। लरिका परिखो, परिखो का अर्थ होता है इंतजार करना, और वे उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इतने में सीता जी राम जी से क्या कहती है? पिए, पिए का अर्थ होता है प्रिय, कि मेरे प्रिय छाए घरोक है ठाड़े, कि क्यों ना कुछ देर के लिए छांव में खड़े होकर, पेड़ की घनी छाया में खड़े होकर कुछ देर विश्राम कर लिया जाए। पोंछ पसेऊ ब्यार करो, तो यहाँ पर सीता जी क्या कहती है? पसेऊ, पसेऊ का अर्थ होता है पसीना, पोंछ मतलब पोंछना, कि मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी, ब्यार करो और आपको हवा करूंगी। अरु पाए पखारियो भूभर ढाड़े, और अरु का अर्थ होता है और, पाई, पाई का अर्थ होता है पैर, कि आपके पैर जो कि गर्म रेत के कारण बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके हैं, उनको मैं सहलाऊंगी अपने प्यार से। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। अब श्री राम जी अपनी पत्नी की बात, उनकी व्याकुलता को जान जाते हैं, और वे कुछ देर उनको विश्राम कराने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और क्या करते हैं? वहां पर कंटक काढ़े और उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालने लगते हैं। कविता की अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तन बार विलोचन बाढ़े। जानकी का अर्थ होता है जानकी यानी कि सीता, नाह का अर्थ है स्वामी यानी कि श्री राम जी। जानकी ही नाह को ने लख्यो, कि उनका इस प्रकार का प्रेम देखकर, नेह का अर्थ होता है प्रेम, श्री राम जी का सीता के लिए इस प्रकार का प्रेम देखकर पुलको तन, सीता जी पुलकित हो जाती हैं, मन ही मन खुश होती हैं। बार बिलोचन बाड़े, बार का अर्थ होता है आंसू, बिलोचन का अर्थ है आंखें, और उनकी आंखों से उनके प्रेम को देखकर अश्रु बहने लगते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में श्री राम के प्रति सीता माँ के अथाह प्रेम को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का सारांश अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।